क्या ऐसा हो सकता है किसी का फोटो खींचा जाए और वो कैमरे में दिखाई ना दे? यकीन करना मुश्किल है, परंतु भारत में एक ऐसे महायोगी थे जिनका फोटो जब भी उनके मर्जी के खिलाफ होकर लिया जाता तो कैमरे के लेंस में वो दिखाई नहीं देते थे, चाहे वो कैमरा कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। इस घटना ने पूरे विश्व के वैज्ञानिकों के अत्याधुनिक यंत्रों को मात्र एक खिलौना बनाकर रख दिया था। यहां तक कि वे पारलौकिक जगत की शक्तियों से भी बातें कर सकते थे। कौन कब जन्म लेगा और कब उसकी मृत्यु होगी, ये सब उनको पता रहता था। आखिर कौन है ये महायोगी और आखिर क्या है उनकी असाधारण शक्तियों के पीछे का रहस्य? चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। 30 सितंबर 1828 पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के घुर्नी ग्राम में गौरमोहन लाहिरी के यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ। उन दिनों भारत के अनेकों हिंदू परिवारों में यहाँ की संस्कृति परंपरा के अनुसार देवी देवताओं के नाम पर बच्चों के नामकरण की प्रथा थी और ऐसा विश्वास था कि इस प्रकार के नामकरण द्वारा बच्चों को पुकारने के साथ साथ भगवान का नाम कीर्तन भी होता रहेगा। बच्चे की मां मुक्तकेशी देवी के धीरे धीरे बढ़ते हुए प्यारे बेटे का नाम सभी ने स्नेह प्यार से श्यामा चरण रख दिया। मुक्तकेशी देवी बहुत ही धार्मिक प्रकृति की थी। वो रोजाना शिव मंदिर में अपने बच्चे को लेकर जाती और पूजा पाठ करती। पूजा के समय वो बच्चा भी आंखें मूंद कर बिल्कुल शिव की तरह समाधि लगाकर ध्यान करता। इतनी छोटे बच्चे को ध्यान करता देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते। उस बच्चे के हाव भाव और मुद्राएं देखकर बड़े बुजुर्ग लोग अक्सर ये कहते थे कि ये बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं है। एक दिन रोजाना की तरह मुक्तकेशी देवी अपने बच्चे को लोरियां सुना रही थी। अचानक उनके दरवाजे पर एक जटाजूटधारी सन्यासी दरवाजे पे आया और मुक्तकेशी देवी को बेटी कहकर पुकारा। सन्यासी ने कहा, डरो मत, तुम्हारा बेटा साधारण मानव शिशु नहीं है। मैंने ही उसे योग बल द्वारा तुम्हारे पुत्र के रूप में हजारों लाखों सांसारिक प्रपंचों और यातनाओं से घिरे दुख से जर्जर गृहस्थ लोगों को गोपन साधनाओं का मार्गदर्शन कराने के लिए भेजा है। ये शिशु गृहस्थ जीवन जीते हुए सबको योग साधना की ओर आकर्षित करेगा। डर की कोई बात नहीं है। मैं परछाई की तरह हमेशा इस बच्चे के साथ रहूंगा। वो मेरी ही छाया में आजीवन अपनी अंत ज्योति बिखेरता रहेगा। ये सब कहकर वो जटाजूटधारी सन्यासी वहां से धीरे धीरे गायब हो गए। श्यामाचरण बड़े हुए और अपनी पढ़ाई पूरी की। पैसे कमाने और घर चलाने के लिए वे छोटी ही उम्र में सरकारी नौकरी पर लग गए। वे दानापुर में मिलिट्री अकाउंट में काम किया करते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। कुछ समय बाद उनका ट्रांसफर उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रानी खेत में हो गया और यहीं से आता है श्यामाचरण लाहिरी जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट। अब रानी खेत में कुछ काम जमा तो कुछ मन रमा। वे रोज सुबह टहलने चले जाते और हिमालय की खूबसूरती निहारते रहते। एक दिन वो द्रोणागिरी तक पहुंचे तो उनको लगा जैसे उनका नाम लेकर कोई पुकार रहा हो। चारों ओर देखा मगर आवाज देने वाला वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद उनको पहाड़ों की चोटी पर एक तेजस्वी युवक दिखा जो इशारे से उन्हें अपने पास बुला रहा था। श्यामाचरण जैसे ही पास पहुंचे वो युवक बोला, बहुत दिनों बाद मिले हो श्यामाचरण, आओ साथ चलते हैं। इधर श्यामाचरण पूरी तरह से अचंभित थे। उधर वो युवक उनको लेकर एक गुफा में पहुंचा और वहां मौजूद चीजें दिखाने लगा। युवक जानना चाह रहा था कि क्या वो इन चीजों को पहचानते हैं। लाहिरी महाशय ने इनकार से सर हिला दिया और पूछा, पहले ये बताओ कि तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं तो तुमको बिल्कुल नहीं जानता। ये सुनते ही उस युवक ने लाहिरी महाशय के माथे पर हाथ रखा। श्यामाचरण का पूरा शरीर झन्ना उठा और उन्हें अपना पिछला जन्म याद आ गया। वो पहचान गए कि गुफा में मौजूद सारा सामान उनका ही था जहां वो साधना कर रहे थे और वो युवक और कोई नहीं श्यामाचरण लाहिरी जी के गुरु थे, जिन्हें बाबा जी, मुनि बाबा जी, महाराज, महायोगी, त्रिंबक बाबा, शिव बाबा
और महाअवतार बाबा कह के बुलाया करते थे। उसके बाद उस तेजस्वी योगी ने कहा, जब भी कभी दुनिया में क्रिया योग का नाम लिया जाएगा, श्यामाचरण लाहिरी जी का नाम जरूर आएगा। विश्व में क्रिया योग का सबसे बड़ा ज्ञानी अगर कोई होगा तो वो श्यामाचरण लाहिरी होगा। फिर उस युवा सन्यासी ने उनको क्रिया योग की दीक्षा दी और उन्हें पूरी तरह से क्रिया योग में पारंगत किया। उनसे पूरा ज्ञान लेकर श्यामाचरण लाहिरी वापस अपने ऑफिस लौट आए। वापस आने के बाद उनको पता चला कि उनका फिर से ट्रांसफर हो चुका है। बाद में वे काशी आकर बस गए और लोगों को क्रिया योग का ज्ञान देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने क्रिया योग के बल पर इतनी सारी शक्तियां अर्जित कर ली कि उनको भूत भविष्य सब कुछ दिखाई देता था। वे पारलौकिक जगत के लोगों से भी बातें किया करते थे। उनके चमत्कारों के किस्से हर जगह फैल गए थे। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके चमत्कार को सत्य नहीं मानते थे और उन्हीं में से एक थे उस वक्त के प्रसिद्ध फोटोग्राफर गंगाधर दे। श्यामाचरण लाहिरी महाशय अब योगीराज के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे। वे अपने चमत्कारों का प्रचार प्रसार कभी नहीं करते, परंतु उनका नाम पूरे भारतवर्ष में फैल चुका था। श्यामाचरण लाहिरी कभी भी अपनी तस्वीर किसी को लेने नहीं देते थे, लेकिन उनके जो भी शिष्य थे वो ये चाहते थे कि योगीराज की एक तस्वीर होनी ही चाहिए, जिससे कि उनके बाद उनकी तस्वीर ही सबका प्रेरणा स्रोत बने। एक दिन सभी भक्तों ने मिलकर उनका चित्र लेने की सोची। फिर एक फोटोग्राफर गंगाधर दे को बुलाया गया। फिर सभी भक्तों ने मिलकर योगीराज से इनकी अनुमति मांगी, लेकिन योगीराज ने कहा, फोटो खिंचवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोटो खींचने पर भविष्य में तुम सब साधना छोड़कर फोटो की ही पूजा करनी शुरू कर दोगे। लेकिन उनके भक्त कहाँ मानने वाले थे। सभी ने मिलकर योगीराज से बहुत विनती की कि एक बार, सिर्फ एक बार एक फोटो खिंचवा लीजिए। भक्तों द्वारा बार बार इस तरह की विनती करने पर योगीराज मान गए। इसके बाद एंट्री होती है गंगाधर दे की। वे अपना कैमरा लेकर योगीराज के पास पहुंचे। योगीराज उस वक्त ध्यान में लीन थे और उसने योगीराज का एक फोटो क्लिक किया, और वो भी उनसे बिना पूछे। फिर उन्होंने उस रील को वॉश किया। वॉश करते ही उनका दिमाग का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि योगीराज की तस्वीर उस कैमरे के रील से गायब थी। उन्होंने सोचा कि शायद कैमरे में ही कोई फॉल्ट होगा। उन्होंने उनके पीछे काले रंग का पर्दा डाला और उसके बाद उसने योगीराज की एक दोबारा तस्वीर खींची, परंतु इस बार भी उनके कैमरे के रील से योगीराज गायब थे। वे फिर से योगीराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा, मैंने आपकी तस्वीर कई बार ली, परंतु मेरे कैमरे का लेंस आपको पकड़ ही नहीं पा रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? योगीराज मुस्कुराए और कहा, क्या तुम्हारा कैमरा परब्रह्म की तस्वीर भी ले सकता है? ये सुनते ही गंगाधर दे की आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़कर वे योगीराज से माफी मांगने लगे। वे कई देर तक रोते रहे। उन्हें देखकर योगीराज ने कहा, कोई बात नहीं, मत रो, बोलो क्या चाहते हो। गंगाधर दे ने कहा, कृपया करके अपना एक तस्वीर मुझे दे दीजिए। इससे मैं अपने आप को धन्य भाग समझूंगा और ये सोचूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया है। इस बात पर योगीराज ने बोला, खींचो, फोटो खींच ही लो। और इस बार कैमरे के लेंस में उनका चित्र बिल्कुल साफ दिखने लगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उनकी एकमात्र तस्वीर है। इसके सिवाय उनका दूसरा कोई भी तस्वीर उपलब्ध नहीं है। योगीराज श्यामाचरण लाहिरी जी एक उच्च कोटि के क्रिया योगी थे। उनके और भी बहुत सारे चमत्कार हैं जो सबकी सोच और समझ से परे है। आप अगर उनके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो उनकी किताब पुराण पुरुष जरूर पढ़िएगा। हम ऐसे ही रोचक और ज्ञान से भरी वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।